कितने आप उनको अहमियत दे रहे हैं। ये अहमियत नहीं है तौहीन उलमा की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उलमा की तौहीन की, याद रखना उसकी 7 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं होगा। हजरत अहमद लाहौरी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया, जो उलमा की तौहीन करता है, उलमा को तवज्जो से नहीं सुनता है, उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। अगर हम उनकी अहमियत को, अफादियत को नहीं समझते हैं और उनके पढ़ाने वाले काल अल्लाह व काल रसूल के पढ़ाने वाले की अहमियत को नहीं समझते, तो समझ लो दीन खत्म। ये मुस्तकबिल है हमारे यहाँ बैठा है। अगर इस मुस्तकबिल पर आपने टारगेट और फोकस नहीं किया, आपने स्कूल लाइन में पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो अपने काम को छोड़कर, अपनी गाड़ी को छोड़कर पेरेंट्स मीटिंग में जाता है। यहाँ बच्चे जिनको सुबह ऐलान करके इमाम बुलाता है, उन बच्चों की पूरी साल उसने दी, रात दिन एक करते रहा। हमारा नजरिया उनके साथ ये है, तो याद रखना आपके यहाँ कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता। मैं इस मंच से कह रहा हूँ और इसी गांव के रहने वाले मैं कह रहा हूँ, अगर उलमा की नाकदरी करी, याद रखना खुदा की कसम आलिम पैदा नहीं होगा। देख लेना, आलिम पैदा होगा तो कबूलियत का आलिम नहीं होगा, उसको अल्लाह कबूलियत नहीं दे सकता पढ़ाने की या इल्म दीन सिखलाने की। जिस इमाम ने, जिनके हमारे ऊपर वाजिब उनकी इज्जत करना, अदब करना, एहतराम करना, उनके सामने झुककर बैठना, उनके बारे में हमारा ये रवैया है। जबकि टीचर जिसको आप सालाना फीस 50-60 हजार रुपए आप दे रहे हो स्कूल में, क्या सिखा रहा हो? खाना किस तरह खाते हो सिखा रहा है? टॉयलेट किस तरह करता हो सिखा रहा है? नहीं, काल अल्लाह व काल रसूल जो दीन को पढ़ा रहे हैं, वो इन चीजों को सिखा रहा है कि माँ बाप उफ़्फ़िल लकुमा वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा, माँ बाप की इज्जत करो, उनका अदब एहतराम करो, उनके सामने उफ़ भी मत करो। ये टीचर, ये साइंस, ये मैथ पढ़ाने वाला नहीं बता रहा, ये दीन को पढ़ाने वाला बता रहा है आपको। बड़ों के सामने ताज़ीम करो, बड़ों का इकराम करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो, मसाजिद का एहतराम करो, मेहमान रसूल का एहतराम करो। ये मेहमान रसूल जिनकी वजह से हमें रिज्क मिल रहा है, आज हमें इनकी नाकदरी हो रही है। तो याद रखना, अगर हम अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते, तो मेरी ये बात मन से याद रखना, इस स्टेज से मैं ये मैसेज देकर जा रहा हूँ, तो आपकी औलाद कभी कामयाब और कामरान नहीं बन सकती। अगर बनना है तो उसके लिए शर्त अव्वल ये है कि अपना फोकस दीन पर होना चाहिए। पहला दीन है, बाद में दुनिया है। कुरान करीम में भी वज़ाहत है, बाद में उलमाए किराम बताएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है, यहाँ जवान तबका नजर नहीं आ रहा है। जवान तबका, बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, लेकिन जवान तबका अब भी नजर आ नहीं रहा है। 99% वो बच्चे